हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज। हमारे वैट प्रोजेक्ट का यह पार्ट 2 है। जो हमने वैट प्रोजेक्ट का पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया वैट क्या होता है, वैट की थ्योरी हमने आपको समझाई, इनपुट वैट आउटपुट वैट क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है। इसके बाद में हमने एक ओमान वैट @5% डेमो नाम की कंपनी भी बनाई थी और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑन ऑफ करने होते हैं वह भी हमने आपको सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता दिया था, जो कि वैट प्रोजेक्ट पार्ट 1 था। आज का यह हमारा वैट प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है और हमारे टेलीग्राम सीरीज का 44 नंबर वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल एंट्री करके, जिसमें हम देखेंगे वैट के साथ में जब हम कोई भी आइटम को परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री हम टेलीग्राम में कैसे पास करेंगे। देखिए, जो भी है यह हमारा वैट गल्फ कंट्रीज़ का है, जिसमें यह ओमान कंट्री का है। ठीक है। आप जिस भी कंट्री में काम करेंगे वहाँ पर आपका जो भी वैट का रेट होगा आप इसी प्रकार एंट्री करेंगे जैसे कि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है। रेट आपका डिफरेंस हो सकता है, बाकी आपकी कैलकुलेशन और सारी चीज़ें एंट्रीज वगैरह सेम रहेंगी, बस आपका रेट में डिफरेंस हो सकता है कंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं की थी, तो आज हम इसमें बेसिक से शुरू से करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रखा है प्रैक्टिकल के लिए, जिसको आपको यहाँ पर देखना है और इसी प्रकार हम इसमें एंट्री करेंगे। देखिए, वैट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एंट्रीज का नाम का हमने बना रखा है। इसमें हमने कंपनी क्रिएशन की कुछ डिटेल भी दी हैं। ठीक है। अगर आप न्यू वीडियोज अभी देख रहे हैं, न्यू व्यूवर से हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। पार्ट 1 को भी देख करके आप कंपनी बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कंपनी की कुछ डिटेल हैं, वैटिन नंबर वगैरह। ठीक है। जब आप वैट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको वैटिन नंबर मिलेगा, इसी को हम यहाँ पर कंपनी क्रिएशन के टाइम पर डालते हैं और इसको हम अपने वैट ट्रांजेक्शन में यूज भी करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इस डिटेल को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमारी कुछ जनरल एंट्रीज हैं, जिसमें से हमारा पहला है, जो कि पहली एंट्री है, यहाँ पर पैसे लगाए गए हैं। जैसे कि मिस्टर विजय स्टार्टेड एट एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप ब्रिंगिंग कैश ओमानी रियाल 10 लाख एंड डिपॉजिट कैश ओमानी रियाल 8 लाख इन मस्कट बैंक। देखिए, यहाँ पर बैंक 2-3 बैंक हैं, जिसमें से मस्कट बैंक है, अल अरब बैंक है, अदर बैंक भी हैं। ठीक है। तो आप SBI या फिर कोई भी अदर नेम से भी यूज कर सकते हैं अगर आप हमारे इंडिया के व्यूवर्स हैं। अदरवाइज आप मस्कट बैंक का भी नेम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल के लिए यह नाम ले लिया है, जो कि यहीं की एक मतलब कि गवर्नमेंट की बैंक है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमने जो 10 लाख रियाल लिया है, यह अमाउंट इंडियन करेंसी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमने यहाँ पर रियाल तो लिख दिया है ओमानी रियाल, लेकिन अमाउंट हमने काफ़ी बड़ा लिया हुआ है 10 लाख रियाल। इसका अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 10 लाख रियाल लिया है, ताकि आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से हम समझा सकें। जब आप ओरिजिनल वर्क करेंगे तो वहाँ पर आप जो भी प्राइस का इस्तेमाल करेंगे आप वही डालेंगे। यहाँ की करेंसी और इंडियन की करेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए आपको समझने में कन्फ्यूजन होता। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इंडियन करेंसी के हिसाब से, जैसे कि एक कंप्यूटर का प्राइस 20,000 लिया है, फर्नीचर 30, ठीक है, AC का 25,000। अदरवाइज जब आप यहाँ काम करने के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर का प्राइस 20,000 नहीं मिलेगा। 120 रियाल, 150 रियाल, 200 रियाल की रेंज में काफ़ी अच्छे कंप्यूटर मिल जाते हैं। ठीक है। तो आप इसको इंडियन करेंसी के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है। यहाँ पर आप अमाउंट में ध्यान मत देना, बस एंट्री कैसे करते हैं वह आप समझना। ठीक है। तो यह जनरल एंट्री हमने टेली प्राइम में कर ली है, आपको हम दिखा देते हैं कैसे करना है। ठीक है। लेजर कैसे बनाएंगे, और इसके बाद में हम यह एंट्री करके देखेंगे जिसमें हमारे फिक्स एसेट्स परचेज किए जा रहे हैं और कैश। ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर एक एंट्री आपके लिए कर ली है, और यहाँ पर आप डे बुक में जाएंगे तो हमने एक रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की है, सिंपली बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप स्टार्ट किया गया है और बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही एंट्री में डबल एंट्री कर दी है। मिस्टर विजय 10 लाख से क्रेडिट हो गए हैं और कैश को हमने 2 लाख से डेबिट कर दिया है और मस्कट बैंक को 8 लाख से डेबिट कर दिया है।
आपको लेजर कैसे बनाना है आपको पता है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो कंट्रोल इंटर इसमें हम प्रेस करेंगे। मिस्टर विजय का जो है कैपिटल अकाउंट में रखे हैं, नॉर्मल लेजर बना है और यहाँ पर इनका वैटिन नंबर हमने डाल दिया है जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, यह है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने मिस्टर विजय के लेजर में। इसके बाद में दूसरा हमने बैंक का लेजर बनाया है। अगर आपको बैंक का लेजर देखना है तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कैश का जो लेजर हमारा होता है वह प्री डिफाइन होता है, उसको आपको क्रिएट नहीं करना होता है। बैंक का लेजर कंट्रोल इंटर, यहाँ पर हमने नाम रखा है मस्कर बैंक और इसका जो ग्रुप है बैंक अकाउंट हमने रखा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमने कोई भी डिटेल नहीं फिल की है। जब ओरिजिनल वर्क होता है तो यहाँ पर अकाउंट नंबर, यह सारी चीज़ें हम यहाँ पर डालते हैं। फिलहाल हमने स्किप किया है। इसके बाद में यहाँ पर नॉर्मल हमारा लेजर बना है, कुछ भी हमने इसमें डिटेल वगैरह नहीं डाली है और ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल यूज हम कर लिए हैं। इसके बाद में हमारा लेजर बना के हमने यह एंट्री पास कर ली है, यह हमारी चेक डिटेल वगैरह है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बैंक डिटेल। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारी नॉर्मल जो एंट्री थी रिसिप्ट वाउचर में हमने कर ली है। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट एंट्री। देखिए यहाँ पर हमारी दूसरी नंबर की एंट्री है, इसको हम करके देखेंगे अभी प्रैक्टिकल। यहाँ पर मिस्टर विजय परचेज टू फॉलोइंग फिक्स एसेट्स एंड अमाउंट पेड बाई चेक। तो यहाँ पर कुछ फिक्स एसेट्स खरीदे जा रहे हैं शॉप के लिए, जिसमें से हमारे कंप्यूटर है और फर्नीचर है, एसी है और प्रिंटर है। ठीक है, इस प्रकार हमने 4 फिक्स एसेट्स लिए हैं, जिसमें से हमने 3 ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं, एक हम आपको क्रिएट करके दिखा देंगे। इसी प्रकार हमारे सभी का क्रिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम एक क्रिएट करके दिखाएंगे, इसी प्रकार आप सभी को क्रिएट कर लेना। तो देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर आपको और बताते चलते हैं, जैसे कि आप कोई भी कंप्यूटर है या फर्नीचर है, एसी है या फिर कुछ भी अदर कंपनी के यूज के लिए या फिर शॉप के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें हम इनपुट टैक्स नहीं अपने टैली प्राइम में शो करते हैं, बस हम उस अमाउंट के साथ में टैक्स को इंक्लूड जरूर करते हैं, लेकिन उसको हम इनपुट टैक्स के हिसाब में नहीं रखते हैं, क्योंकि यह संपत्ति एक प्रकार की हमारी स्थायी संपत्ति है। ठीक है, इसको हम कंपनी के यूज के लिए ले रहे हैं, अपने शॉप के यूज के लिए ले रहे हैं, तो इसमें हमारा वैट तो हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन हम इसको इनपुट वैट में नहीं रखेंगे। इनपुट वैट में हम उसको रखेंगे जब हम नीचे जो हमारे आइटम है, जैसे कि यह आइटम हम परचेज करेंगे। ठीक है, यह आइटम हम परचेज करेंगे सेल करने के लिए, तो हम इसमें इनपुट और आउटपुट वैट लगाएंगे और उसका हिसाब किताब रखेंगे, कितना हमने वैट पे किया और हमको कितना हमने वैट आउटपुट टैक्स लगाया, इसके बाद में हमको कितना गवर्नमेंट को पे करना है। यह सारी चीज़ें उसी आइटम में हमको करनी है जिस आइटम को हमको सेल करने के लिए परचेज करना है। ठीक है, हम यहाँ पर जो फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं इसमें हम वैट तो लगाएंगे, लेकिन हम टोटल अमाउंट डालेंगे वैट के साथ में। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, वैट के साथ में यह अमाउंट हम डालेंगे और यहाँ पर आप इसका रेट देख सकते हैं। 20,000 में हमारा वैट जो लगा है 5% के हिसाब से 10 मतलब कि 1,000 हो गया है। इसी प्रकार अमाउंट के हिसाब से वैट का प्राइस इसमें दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होगी आपको पता है, 20,000 इंटू 5% और डिवाइडेड 100, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। कैसे आपको निकालना है पता ही है। ठीक है, इसके बाद में टोटल अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हमने 3 फर्नीचर, एसी, प्रिंटर, यह सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं। एक आपको हम क्रिएट करके दिखा देते हैं, बाकी आप खुद अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो वाउचर होगा, पेमेंट वाउचर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं और यह आइटम हम अपने पर्सनल या कंपनी के यूज के लिए, शॉप के यूज के लिए ले रहे हैं। और जब हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए, जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे परचेज और सेल के, उसकी एंट्री हम परचेज और सेल वाउचर में करेंगे। ठीक है, जब हम किसी भी आइटम को सेल करने के लिए परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में होगी। ठीक है, और जब हम स्थायी संपत्ति या फिर इस प्रकार की कुछ एंट्री करेंगे तो हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। अगर यही एंट्री उधार होती, मतलब क्रेडिट में हम सामान खरीदते किसी भी शॉप से, तो उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करते, लेकिन यह नगद है तो इसलिए हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं सारे के सारे डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 बना लिए हैं, एक हम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और जाएंगे हम अपने अल्ट सी से पहले जाएंगे क्रिएशन में और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको बता देना है कंप्यूटर अकाउंट। इसके बाद में जो इसका
जो इसका ग्रुप होगा वह होगा फिक्स असेट्स, क्योंकि यह एक प्रकार की स्थायी संपत्ति है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताते चलते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं। ठीक है, टेली प्राइम की जब हमने नोट्स आपको पढ़ाई है जो कि हमारे ट्रेडिंग बिजनेस के पहले है, आप उसको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हमने ट्रेडिंग बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसके बाद में वहाँ पर हमने आपको ग्रुप वगैरह सारी चीज़ें सिखाई हैं। फिक्स एसेट्स को हम किस में रखते हैं, फिक्स एसेट्स हमारा क्या ग्रुप होता है और यूज कैसे होता है, लेजर वगैरह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ट्रेडिंग बिजनेस के पहले टेली प्राइम का जब हमने वीडियोज बनाना शुरू किया था उसी टाइम में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। ठीक है, यह हमारा फिक्स एसेट्स का लेजर है, इसलिए इसमें हमको सारी चीज़ें नॉर्मल रखना है। ठीक है, इसके बाद में इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक बना लिया है, इसी प्रकार हमारे बाकी के जो 3 असेट्स हैं इसी प्रकार के बनेंगे। ठीक है, तो आप इसी प्रकार बना लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको पीडीएफ के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में देखकर अगर कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका अमाउंट हमको डालना है वैट के साथ में 21,000। ठीक है, देखिए बहुत पीछे आ गए, हमको जाना है टेली प्राइम में। यहाँ पर हमको 21,000 बता देना है। ठीक है, इसके बाद में फिर से अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे और हम अपने फर्नीचर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्नीचर का अमाउंट कितना है देख लेते हैं। फर्नीचर का है 31,500। ठीक है, यहाँ पर हमने वैट के साथ में हम अमाउंट डाल रहे हैं और हम यहाँ पर नरेशन जो हमारा है उसमें हम आपको बताएंगे कैसे इसकी एंट्री पास करना है। ठीक है, 31,500 पहले अमाउंट डालेंगे। इसके बाद में डी प्रेस करके हमारा नेक्स्ट है एसी को सिलेक्ट कर लेंगे, देख लेते हैं एसी का हमारा कितना है 26,000। ठीक है, 26,250। चलिए 26,250 इस प्रकार हम अपने एसी का अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद हमारा लास्ट है जिसको हम डेबिट करेंगे और हमको प्रिंटर जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, यहाँ पर हम उसका अमाउंट भी डाल देंगे जो कि है 9,450। चलिए 9,450। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार अपने सभी जो फिक्स असेट्स के अमाउंट हैं विद 5% टैक्स के साथ में हमने डाल दिया है। देखिए यह हम अपने शॉप में यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ना कि सेल करने के लिए। इस प्रकार हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। अगर यही आइटम हम सेल करने के लिए परचेज करते तो फिर हमको परचेज वाउचर में एंट्री पास करना होता और फिर हम वहाँ पर इनपुट टैक्स लगाते यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमारा क्रेडिट में अब एसबीआई बैंक आ जाएगा। पहले हम क्रेडिट में अपने मस्कर बैंक को रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने मस्कर बैंक का लेजर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसका अमाउंट मैच कर लेते हैं अपने नोट्स से। तो यहाँ पर 88,200 है और यहाँ पर भी हमारा सेम है 88,200। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बैंक डिटेल डाल सकते हैं, जो भी है चेक संबंधित जो भी डिटेल है। ठीक है, नरेशन में आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है कि जो भी फिक्स एसेट्स का अमाउंट है इसमें इंक्लूड है हमारा 5% वैट। ठीक है, आप चाहें तो इसमें मेंशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देंगे फिक्स्ड असेट्स अमाउंट विद वैट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम बता देंगे @5%। यहाँ पर उन्होंने बता दिया है इसका जो फिक्स एसेट्स अमाउंट विद वैट @5%। आप चाहें तो इस प्रकार मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप अपने कंपनी में या शॉप में फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे और इस प्रकार आप उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट है जो कि 3 नंबर एंट्री है। मिस्टर विजय हायर्ड टू मनोज कुमार एज अ सेल्समैन पर मंथ सैलरी ओमानी रियाल। यहाँ पर हमारा ओमानी रियाल होगा। ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं OR। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओमानी रियाल का, इसको हमने
यहाँ पर गलत हो गया था, इसको हमने यहाँ पर सही कर दिया। ठीक है, ओमानी रियाल 2000। यहाँ पर एक सेल्समैन को हायर किया गया है जिसकी सैलरी इस महीने में नहीं देनी है, क्योंकि अभी इनको हायर किए हैं, नेक्स्ट मंथ इनकी हमको सैलरी देना है। तो यहाँ पर बातचीत हुई है, सैलरी जब हम देंगे तब इसकी एंट्री करेंगे, फिलहाल यह एंट्री हमको नहीं करना है। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर जो मेन एंट्री है जिसमें हम माल को परचेज कर रहे हैं, आइटम को परचेज कर रहे हैं, जिसमें हमको यहाँ पर इनपुट वैट भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हमको माल को परचेज करना है और इसके बाद में फिर हम यहाँ पर वैट वगैरह लगाएंगे, इनपुट वैट वगैरह। तो एक काम करते हैं, यह एंट्री को हम यहीं पर छोड़ देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एंट्री करेंगे। तब वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। ज़्यादा हमारा बड़ा मतलब कि यह टॉपिक नहीं है, इसमें हमको माल को परचेज़ करना आपको सिखा देंगे क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद में हम माल को सेल करना भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में कैश में माल को परचेज और सेल करना भी सिखा देंगे। इसके बाद में वैट जो होता है, रिटर्न जब हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वह भी एंट्री हम आपको करके प्रैक्टिकल दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 से 4 पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पर हमने आज की इस वीडियो में नॉर्मल जो हमारी एंट्री होती हैं, जिसमें हम वैट की एंट्री है, हमारी वैट तो इंक्लूड है पर इसमें हम इनपुट आउटपुट नहीं रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा इसमें हम काफ़ी चीज़ें हमको क्रिएट करना होगा, जैसे कि आइटम हमको क्रिएट करना होगा, इसमें वैट की डिटेल सेट करना होगा। ठीक है, इसके बाद में हमको अपने संडी क्रेडिटर का लेजर भी क्रिएट करना होगा, वहाँ पर कैसे करेंगे, परचेज का लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम यह एंट्री एक सेपरेट वीडियो में करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यह एंट्री को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 एंट्री पास की हैं डे बुक में। अगर आप आएंगे तो एक हमारी पेमेंट वाउचर है, दूसरी हमारी रिसिप्ट वाउचर में है। ठीक है, इसके बाद में अपनी बैलेंस शीट वगैरह आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्टर फंड से इसको बड़ा कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर कैपिटल अमाउंट में 10 लाख है। फिक्स एसेट्स में हमारे सारे के सारे मतलब कि अमाउंट यहाँ पर शो होंगे, जो कि हमारी स्थायी संपत्ति के रूप में है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करके नॉर्मल एंट्री कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने परचेज की एंट्री पास करेंगे और उसमें वैट भी लगाएंगे, इनपुट वैट। ठीक है, और सारे लेजर कैसे क्रिएट करना है। देखिए, मेन तो हमारे लेजर क्रिएशन में ही डिटेल सारी सेट होती हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में बताएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आराम से अच्छे से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।